चक्रासा संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण आवास कर्मियों ने आज नवादा में धरना प्रदर्शन किया और अपनी 16 सूत्री मांग को सरकार के समक्ष रखा। इस अवसर पर ग्रामीण आवास कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि बहुत ही अल्प वेतन में हम लोग सरकार के निर्देश पर सारा काम करते हैं, लेकिन हमें पिछले 11 वर्षों से उपेक्षित रखा गया है। अब हम लोग सड़क से सदन तक की लड़ाई के मूड में हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक और प्रखंड अकाउंटेंट। हम लोग आज 11.5 साल से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और हम लोग का मानदेय बिल्कुल इतना अल्प है। जो भी ग्रामीण आवास कर्मी है मात्र 13,000 पर वो कार्य कर रहे हैं। इतना कम मानदेय में अब हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग भी हम सरकार को फटकार लगा चुकी है कि इन लोगों का मानदेय पुनरीक्षण किया जाए। और हम लोगों को विगत 3 सालों से मानदेय पुनरीक्षण का आश्वासन मिलता जा रहा है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग इस बार बिल्कुल ठान लिए हैं कि हम लोग मानदेय पुनरीक्षण और अस्थायीकरण को लेकर सरकार से लड़ेंगे और इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अभी हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बाद पटना जाकर पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश मार्च करेंगे। अपनी बात को हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब इस अल्प मानदेय में हम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है और हम लोगों का मानदेय पुनरीक्षण किया जाए, अस्थायीकरण किया जाए। और हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के ऐसे कर्मी हैं, यानी प्रखंड के ऐसे कर्मी हैं जो चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे आवास योजना तो है ही है, इसके अतिरिक्त इलेक्शन हो, किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण हो, हर क्रियाकलाप को हम लोगों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन उसके बदले में मानदेय कितना अल्प है ये हम लोगों को बताने में भी किसी को शर्म महसूस होता है। इसलिए हम लोग इस बार मान चुके हैं, हम लोग सरकार से लड़ेंगे और अपना हक हासिल करके रहेंगे। रंजीत कुमार, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण आवास कर्मी संघ, नवादा। तमाम आवास कर्मी अपने मांगों को लेकर 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। सभी को पता है कि हम आवास कर्मी दिन रात मेहनत करके बिल्कुल ग्राम स्तर से बिल्कुल गांव स्थल पर जाकर हम लोग लोगों को आवास दिलाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग इतने अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि अब वो जीवन यापन करना हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ हो चला है। और इसलिए अब हम लोग ने बिल्कुल ठान लिया है कि सरकार से बिल्कुल इस बार आर या पार की लड़ाई हमको लड़नी है और उसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हम लोग अभी 2 दिन ही गए हुए ही हुआ है, लेकिन हमारे सचिव महोदय के द्वारा धमकी भरा लेटर आना शुरू हो गया है कि आप लोग काम पर लौटो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तुम लोग करते क्या हो। बिल्कुल उनके ही दोनों ही क्रियाकलाप में विरोधाभास है।